इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि संगमिन अपने कपड़े चेंज कर रहे थे। तभी वहाँ पर दो लड़के जाते हैं और वो दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन उस दौरान संगमिन ने अच्छे से कपड़े भी नहीं पहने हुए थे और संगमिन को उस हाल में देखकर वो हंसने लगते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि संगमिन से वो माफ़ी मांगते हैं, तो संगमिन कहते हैं इट्स ओके और वो इट्स ओके कहकर बात को टाल देते हैं। लेकिन सच ये है कि वो बहुत ही एम्बेरस्ड फील कर रहे थे। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लड़का युग था उसकी नज़रें संगमिन पे ही टिकी हुई थी, मानो जैसे वो संगमिन पे पहली नज़र में फ़िदा हो गया हो। इसके बाद अगला सीन होता है कैफ़े में, जहाँ हम देखते हैं कि मिनवू जाता है। मिनवू के वहाँ पर जाते ही पीछे से मारू आकर उसे हक करता है। तो मारू को वहाँ देखकर मिनवू हैरान होता है। तो मारू कहता है तुम मुझे देखकर हैरान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त मारू। मिनवू कहता है अरे वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो काम पर जाना था ना। तो मारू उसे बताता है कि मैंने काम छोड़ दिया है। तो इससे पहले मिनवू उससे कुछ और पूछता है, तभी कैफ़े का मैनेजर उससे कहता है कि तुम सिर्फ बातें करते रहोगे या काम भी करोगे। तो मिनवू वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मारू के दोस्त भी उस कैफ़े में जाते हैं और मारू को उसके दोस्तों के साथ देखकर मिनवू थोड़ा सा जेलस फील करता है। वहीं सीन जाता है दूसरी ओर, जहाँ हम देखते हैं कि लीयून फिर से उसी लड़के को देखता है, मतलब कि मान को देखता है। वो अलग बात है कि उसे खुद नहीं पता था कि सामने वाला लड़का किमान है, लेकिन उसे शक था कि शायद वो किमान है। और इसी शक को दूर करने के लिए वो उस लड़के का पीछा करने का सोचता है और वो उसका पीछा भी करता है। लेकिन किमान लिफ्ट में चला जाता है और वो लिफ्ट लियून से मिस हो जाती है। लियून सोचता है कि अब क्या किया जाए और इसके बाद वो टीचर संगमिन के पास जाता है और वो संगमिन से किमान के बारे में पूछता है। तो संगमिन कहते हैं कि उसके बारे में तुम्हें क्या जानना है। लियून कहता है क्या मुझे उसका नंबर मिल सकता है। टीचर संगमिन कहते हैं कि नहीं, मैं उसका नंबर तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और मैं ऐसे ही किसी को भी किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये सुनने के बाद लियून वहाँ से जाने लगता है। तभी टीचर उसे रोकते हैं और वो उसे कहते हैं चाहे मैं उसका नंबर तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारी छोटी सी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि वो कौन सी क्लास ले रहा है। और इसके बाद टीचर संगमिन उसे बताते हैं कि किम आन मैरिज और फैमिली क्लासेस ले रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सीन जाता है कैफ़े में, जहाँ पर मारू अभी भी मिनवू का इंतज़ार कर रहा था और जिस तरीके से वो बैठा था उस दौरान उसके पैर से टकराकर मैनेजर नीचे गिरने वाला था। और इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर मिनवू से कहता है कि आखिर ये तुम्हारा दोस्त यहाँ से कब जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि मैनेजर बातों बातों में मिनवू से पूछता है क्या तुम सीरीज़ देखते हो, और वो उससे पूछता है क्या तुमने 7 कनेक्टर सीरीज़ देखा है। तो मिनवू कहता है नहीं। तो इसके बाद वो पूछता है क्या तुमने आफ्टर डेटिंग देखी है। तो मिनवू कहता है शायद मैंने वो भी नहीं देखी है। तो मैनेजर उससे कहता है कि तुम अभी इतने यंग हो, तुम ये सीरीज़ क्यों नहीं देखते। और वो कहता है वैसे तुम पूरा दिन घर पे करते क्या हो, तुम बुद्धुओं वाले अजीब से काम करते होगे ना। और उस दौरान हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में जो बातें हो रही थी उन सब को देखकर मारू जेलस फील कर रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि मिनवू और मारू एक साथ थे। उस दौरान मारू मिनवू से कहता है कि तुम उसके हिस्से के भी काम मत किया करो, क्योंकि वो ऐसे ही तुमसे अपने हिस्से का भी काम करवाता रहेगा, क्योंकि तुम अच्छे हो इसलिए वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा। तभी मिनवू कहता है कि मैं कहाँ अच्छा हूँ। तो मारू कहता है अगर तुम अच्छे नहीं हो तो फिर तुम उसके हिस्से के भी काम को क्यों करते हो। मिनवू कहता है कि मैं इसलिए उसके हिस्से का काम करता हूँ क्योंकि मैं और ज़्यादा मुश्किलें नहीं चाहता। तभी मारू कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ऐसा करने से रोक सकता हूँ। और इसके बाद सीन जाता है दूसरी ओर, जहाँ हम देखते हैं कि लीयून दौड़ता हुआ जाता है फैमिली एंड मैरिज क्लासेस की ओर। और इसके बाद अगला सीन होता है मैरिज एंड फैमिली क्लासेस में, जहाँ पर टीचर सबको कहती हैं खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तभी वहाँ पर लीयून पहुँचता है और लीयून वहाँ पर देखता है किमान को और किमान की नज़र भी पड़ती है लीयून पे। तभी लीयून टीचर से कहता है कि मैं इस लड़के का पार्टनर बनना चाहता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि इस एपिसोड के ख़त्म होने से पहले हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि लीयून और किमान एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और स्कूल टाइम में किमान लीयून को ट्यूशन पढ़ाया करता था। और उस दौरान हम देखते हैं कि लीयून किमान से कहता है कि तुम मुझे क्या ट्यूशन पढ़ाओगे, तुम तो खुद ही मेरे से कुछ ही साल बड़े हो। तभी किमान कहता है तुम बात तो ठीक कर रहे हो, आखिर मैं तुम्हें क्या ट्यूशन पढ़ाऊँगा, मैं खुद ही तुमसे कुछ ही साल बड़ा हूँ।
इसलिए मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, लेकिन हम एक साथ गेम तो खेल सकते हैं। और इसके बाद वो लियोन को गेम खेलने के लिए कहता है और वो कहता है कि हारने वाला पिज़्ज़ा खरीदेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों गेम खेलने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।